और अब खबरें विस्तार से। एनआईए जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। मध्य और दक्षिण कश्मीर में छापेमारी, घाटी के 4 जिलों में छापेमारी की जा रही है। जम्मू के पुंछ जिले में भी छापेमारी हो रही है। मामला अपने पाकिस्तानी कमांडरों संचालकों के इशारे पर अलग अलग छद्म नामों के तहत संचालित आतंकवादी समूहों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है। 20 अप्रैल को पुंछ में आतंकी हमला और इसी मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हुए किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की कार्रवाई चल रही है, एनआईए की छापेमारी चल रही है जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं बिलाल खान, हमारे संवाददाता। बिलाल, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, पुलवामा की अगर हम बात करें विशाल, तो यहाँ पर जो एनआईए ने वहीपोरा, जहाँ पर खड़े हैं वहीपोरा में आज अलल सबा छापा डाला। जो मोहम्मद यूसुफ वानी है और इशरत वानी उसकी बेटी और के घर पे जो छापा मारा गया है, तो वो छापा कंक्लूड हुआ है। इसमें यही देखा गया, जो मोहम्मद यूसुफ वानी और इशरत वानी जो इसकी बेटी है और रईस वानी, 3 बंदों को एनआईए ने अपनी तहवील में फिलहाल लिया है। और इस मकान से, जिस मकान में छापा डाला गया मोहम्मद यूसुफ वानी के मकान में से, वहां से कुछ मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेजात और बैंक पासपोर्ट, ये पासबुक, वो भी एनआईए ने अपनी जब्त कर लिए और तहकीकात चल रही है। देखा जा रहा है यही कि जो मिलिटेंटों के जो सपोर्ट में है, सपोर्ट के साथ है, तो उसी सिलसिले में जो मिलिटेंट के सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में ये कार्रवाई यहां पर पुलवामा में अंजाम दी गई है। लेकिन ये अभी कंक्लूड हुआ है। इस वक्त जो एनआईए की टीम है वो पुलवामा के लित्र पुलिस स्टेशन में है और जो हिरासत में लिए गए हैं बंदे, उनसे वहीं पर अभी भी पूछताछ चल रही है। जी। तो बिलाल, क्या खबरें आसपास और भी कुछ छापेमारी की है? और ये जो आपने बताया कि यूसुफ वानी है और उनकी बेटी है, इनसे पूछताछ चल रही है, क्या लोगों को भी कभी इस बारे में ऐसी कोई बातचीत नजर आई थी, या क्या ऐसा पहले से अंदेशा था, या इस तरह के कुछ कयास आराइयाँ थी कि शायद ये लोग किसी न किसी तरह से इस सपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं और ये दहशतगर्दों को किसी तरह से मदद करते हैं? देखिए, हमने यहाँ पर जो वहीपोरा है, यहाँ के लोकल्स से और इनके रिश्तेदारों से जो बात की, तो इनका यही कहना है कि जो मोहम्मद इशरत वानी है, जो मोहम्मद यूसुफ वानी की जो बेटी है, वो घर में ही है और जो स्विंग सिलाई के काम कर रही है घर में ही। लेकिन आज तक इनको ये पता नहीं चला है कि आए इनका कोई कनेक्शन है मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट के साथ। आज ये लोग भी यहाँ पर गाँव वाले, पूरे गाँव वाले वहाँ इकट्ठे थे और ये लोग भी काफी शॉक में है कि इस इंसिडेंट के हवाले से आया इनके कनेक्शंस मिलिटेंटों के साथ है या नहीं है। ये भी एक यहाँ पर इनके जहन में भी एक सवालिया निशान पैदा हो गया है और पुलिस भी अब इसमें, और एनआईए की टीम जो है वो इसमें तहकीकात यहाँ पर कर रही है। जी। तो क्या ये तहकीकात, जैसा आपने बताया कि अलग सुबह ये वहां पर छापेमारी के लिए पहुंची थी एनआईए की टीम, तो क्या छापेमारी वहां उस घर में या लोकेशन में मुकम्मल हो गई है? और क्या कुछ ऐसी खबर मिल पा रही है कि वो अभी हिरासत में है या गिरफ्तार किए जाएंगे? देखिए, अभी यहाँ से जो एनआईए की टीम जो है निकल गई है। पहले उनने जो मोहम्मद यूसुफ वानी है, इसके मकान जो है, तो दोनों मकानों में जो है, रिहायशी मकानों में, वहां तलाशी ली गई है और इसके जो बैंक खाते हैं या दूसरे दस्तावेजात है या मोबाइल फोन है, वो पहले एनआईए ने अपनी तहवील में ले जब्त किए हैं। और जो मोहम्मद यूसुफ वानी है, इशरत वानी और इनका एक रिलेटिव रईस वानी है, उसको अभी अपने साथ ले गए हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन लित्र लिए गए हैं और वहां पर इनकी जो है अभी पूछताछ चल रही है। इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर ये जराए से हमें मालूम हुआ है कि जो इशरत है, इनकी जो डॉटर है, कहीं ना कहीं उनके जो है कनेक्शंस मिलिटेंटों के साथ है। उसी सिलसिले में ये छापामारी यहां पर अमल में लाई गई। जी। आप बिलाल हमारे साथ बने रहे। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर आनंद इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, एनआईए की ये छापेमारी और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, अलग सुबह, क्या कोई एक बड़ा प्लॉट है जिसकी तरफ ये इशारा है?
निश्चित तौर पर देखिए, आज सुबह में जिस तरह से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है एनआईए के द्वारा। इस मामले में कहा जा सकता है कि एनआईए के द्वारा जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की गई और खास तौर पर एक ऐसे आतंकी संगठन और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ जिसने पिछले कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के अंदर में कई बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए एक साजिश रचा था। और खास तौर पर जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि 20 अप्रैल को जो पूंछ इलाके में जो एक कहा जा सकता है कि उस इलाके में जिस तरह से एक आतंकी हमला को अंजाम दिया गया था और सेना की गाड़ी पर हमला करके 5 जो जवानों को जिस तरह से शहीद किया गया था, तो इस मामले में हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स को खंगालने के बाद आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि एक इस मामले में जिस तरह से PAFF संगठन ने जिस तरह से जिम्मेवारी ली थी और इस मामले में उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और तकरीबन 9:30 बजे तक में इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जाएगा और खास तौर पर यह बताया जाएगा कि कितने लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मेरे सूत्र जो है वो स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खास तौर पर जिस तरह से जो कश्मीर घाटी के अंदर में जिस तरह से कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से कुछ इनपुट्स इकट्ठा किए गए थे और खास तौर पर ये पूंछ इलाके में आतंकी हमले से संबंधित तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका शंकर इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ बिलाल भी जुड़े हुए थे पुलवामा से। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे ये बताते हुए कि एनआईए जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। मध्य और दक्षिण कश्मीर में छापेमारी, घाटी के 4 जिलों में छापेमारी की खबरें हैं। जम्मू के पुंछ जिले में भी छापेमारी हो रही है और मामला अपने पाकिस्तानी कमांडरों या संचालकों के इशारे पर विभिन्न शदम नामों के तहत संचालित आतंकवादी समूहों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है। 20 अप्रैल को पुंछ में आतंकी हमला इसी मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हुए किया गया था। और कश्मीर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर है। SIA की छापेमारी, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, SIA की छापेमारी चल रही है। अनंतनाग में SIA की छापेमारी, कनेलवा बिजबेहरा इलाके में छापेमारी जारी है। ये SIA की है। इससे पहले जो हमने आपको खबर दी थी वो NIA की थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी थी। और ये जो खबर है ये SIA की है, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। हालांकि ये NIA का ही विंग बताया जाता है। सो कश्मीर से बड़ी खबर है, SIA की भी छापेमारी चल रही है। अनंतनाग में SIA की छापेमारी, कनेलवा बिजबेहरा इलाके में छापेमारी जारी है। तो जम्मू कश्मीर से ये खबरें काफी अहम है। एक तरफ NIA का छापा, तो दूसरी तरफ कश्मीर में ये जो खबर है इसके मुताबिक SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है। और ये जो इलाके हैं जहां छापेमारी हो रही है, इस पे बताया जा रहा है कि ये इलाके हैं कनेलवा और बिजबेहरा। तो कनेलवा में और बिजबेहरा इलाके में छापेमारी हो रही है इस वक्त SIA की, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसा हम सभी को पता है इस वक्त जैसे G20 का इजलास भी होने वाला है कश्मीर में, और इसको लेकर भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी सतर्क हैं। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हैं, और ताकि किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी गतिविधि जो है इसको सबूताज करने की कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब ना हो सके। G20 का इजलास भी होने जा रहा है, ये काफ़ी अहम है। तो इस वक्त ये खबर काफ़ी अहम आ रही है कि कश्मीर में भी छापेमारी चल रही है। एक तरफ तो NIA की छापेमारी थी जिससे पहले मैं आपको बताया, इस पर जो खबर है कश्मीर में अनंतनाग में SIA की छापेमारी जारी है और अनंतनाग के कनेलवा बिजबेहरा इलाके में ये छापेमारी हो रही है।
तो कश्मीर से ये बड़ी खबर, कश्मीर के अनंतनाग में एसआईए की छापेमारी जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो उसकी टीम छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी का ये जो इलाका है वो अनंतनाग का कनेलवा है और कनेलवा के साथ साथ बिजबेहरा इलाके में छापेमारी जारी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी अगली समाअत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। शिमला नगर निगम चुनाव सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शिमला नगर निगम में इस वक्त वोटिंग जारी है। 34 वार्डों में कुल 93,920 मतदाता अपने वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा समझा जा रहा है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। 49,759 पुरुष और 44,161 महिलाएं जो है इस वोटिंग रोल में शामिल हैं और 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 149 मतदान केंद्रों में से केंद्रों पर 1000 मतदान और सुरक्षाकर्मी चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे और इनमें से 10 जो है बूथ वो अति संवेदनशील हैं जबकि 40 से करीब संवेदनशील बूथ भी बताए गए हैं। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या इस वक्त आप छोटा शिमला में ही हैं और मुझे आप ये बताएं कि अब तो मुझे लगता है कि वहां वोटर्स आना शुरू हो गए होंगे वोटिंग के लिए। बिल्कुल वैशाल, लाइन आप देख सकते हैं मेरे पीछे बूथ है और लाइन इस पे लंबी कतार लगना शुरू होगी। सुबह से ही रुझान, बेहतरीन रुझान मतदाताओं की तरफ से देखने को मिल रहा है। यहाँ 4 बूथ यहाँ पर है एक साथ में अलग अलग, तो हम देख सकते हैं कि चारों बूथों पर जो है तो वो लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई हैं और सुबह ही, हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को होता है कि सुबह ही शिमला में, क्योंकि ठंड का मौसम है, हालांकि गर्मियाँ आजकल होनी चाहिए थी लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में जारी है, इसमें टेम्परेचर में गिरावट आई है मैक्सिमम टेम्परेचर में और लोग घरों से सुबह सुबह निकल कर सामने आए क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है। पूरी रात बारिश हुई, सुबह बारिश लगी हुई थी लेकिन अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, इसलिए लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। मतदाता हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनको हम बात करने की कोशिश करेंगे। नगर निगम शिमला का ही चुनाव है और हमने देखा है कि शहरों में मतदाता कम निकल कर आते हैं। क्या कारण है? यूथ आप हैं, कैसे ये मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, तो आज मौसम ख़राब है, वैसे आज उम्मीद है कि शिमला में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी और वैसे भी हमने हर घर में जाके सब लोगों को कहा है कि आप वोट डालिए और लोगों को अवेयर किया है क्योंकि ये MC का जो इलेक्शन हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है क्योंकि शिमला स्मार्ट सिटी में आता है, तो इसीलिए सब लोगों को अधिकार है मतदान करने का और उम्मीद है कि 75 के आसपास जो है मतदान होगा। क्या इश्यूज रह सकते हैं इस बार, क्योंकि वैसे तो स्थानीय चुनाव है, स्थानीय इश्यूज रहते हैं, छोटी छोटी आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? देखिए, सबसे बड़ी बात है पिछली जो MC रही है उसमें जो काम जो है वो नहीं ढंग से नहीं हो पाया है क्योंकि MC के अंदर का जो आपने अभी माहौल देखा होगा, MC में बिल्कुल ही मतलब पिछले 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। बिल्कुल। एक और भाई साहब हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका है? मेरा नितिन चौहान है, मैं बूथ नंबर 4 से हूँ, छोटा शिमला में। हाँ, क्या इश्यूज आपको लगते हैं, क्योंकि स्थानीय चुनाव हैं, लोगों की रोज़मर्रा की दिक्कतें होती हैं, सुबह उठ के दिक्कत होती है तो सबसे पहले काउंसलर याद आता है? नहीं सर, देखो स्मार्ट सिटी का पैसा है, ये ढंग से यूज़ नहीं कर पाए उसको, पैसे को। जो काम हुए वो भी चलते काम किए उन्होंने। अब ये सामने यहाँ पे रास्ते बने हैं, ये इन्होंने
फ्लाईओवर बनाए हैं, ये लोहा का जंजाल बना दिया सारा। अब जो हमारी नालियाँ नूलियाँ वो सारी ऐसी है, गांव की नालियाँ अच्छी हैं, यहाँ की नालियाँ देखना आपने वो बड़ी गंदी स्मेल आती है। आगे आने वाली एनसी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? सर उम्मीद तो ये है कि सर देखो अच्छा काम करे, लोगों की जो भी पर्सनल काम है या सोशल काम है वो सब होने चाहिए, सबके होने चाहिए, मतलब एक बराबर होनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि ये अपना है तो इसका अपने का काम है। युवाओं दूसरे का काम लोगों को घर से कैसे बाहर निकालें? हाँ जी, मतदान के लिए अधिक मतदान कैसे? क्योंकि विधानसभा चुनावों में हमने देखा, पिछले चुनावों में देखा, नहीं पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें इस बार 75 के आसपास इस बार बेहतर रहा, वो भी अच्छा रहा था मतदान। लेकिन पूरे प्रदेश में इस बार भी अच्छा होगा, इस बार भी अच्छा रहता है। तो चुनाव अच्छा होगा ऐसी आशा जताई जा रही है। राजेंद्र, मैं जरा अब रणवीर का रुख करना चाहूंगा। रणवीर, आपके पास मैं आना चाहता हूं। इससे पहले तो जब देख रहा था कि लोग कब आए थे, क्या अभी अब लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं बूथों पर? जी हाँ देखिए तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे। समर हिल में है इस वक्त हम हैं और यहाँ पर जिस बात की उम्मीद की जा रही थी जिन तस्वीरों की, वो तस्वीरें अब यहाँ पर आना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग अब कतारों में नजर आ रहे हैं। यहाँ वोट डालने के लिए किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मतदान जो है ठीक 8 बजे शुरू हो गया था, तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लाइन किस तरह से लगी हुई है, थोड़ा सा आगे दूसरी तरफ की भी तस्वीर अगर हम दिखाना चाहें, महिलाओं की इस तरफ जो है लाइन लगी है और जो दूसरा बूथ है वो भी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो हर वर्ग के जो लोग, आयु वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। युवा है, महिलाएं हैं और बुजुर्ग भी हमें जो है नजर आ रहे हैं और हमें प्रत्याशी भी जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर, क्या आपको लग रहा है कि ये जो लाइनें हैं ये और अभी बढ़ेंगी? हाँ, लाइनें तो बढ़ेंगी जी। वार्ड का इलेक्शन है तो लोगों में काफी इंटरेस्ट है इसके लिए, तो लाइनें तो बढ़ेंगी। थोड़ा मौसम खराब है तो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम अपनी पोलिंग कर लें। चलिए, शुभकामनाएं आपको। तो यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें लगातार हम दिखाना चाहेंगे। ये बेहद सुखद तस्वीर है सुबह के समय। हालांकि पहले लग रहा था कि यहाँ पर जो है कम संख्या में शायद जो है लोग पहुंचे, लेकिन अब जो है ये लाइनें जो है बता रही हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र ठाकुर। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे मेन है इस वार्ड में? मुद्दे तो बहुत है जी यहाँ पे। जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, यही मुद्दे हैं आपके। हाँ, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, दिनेश ठाकुर। दिनेश जी, जरा आइए, आप आइए प्लीज। यहाँ पर जगह थोड़ी सी तंग है, लोग जो है अब काफी संख्या में आना शुरू हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, दिनेश ठाकुर जी। दिनेश जी, अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह उठकर जो है आप मतदान करने पहुंचे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नगर निगम में अब नया जो भी सेशन बैठेगा उसके लिए वोट करने आए हैं, तो लोगों में उत्साह है। हाँ, लोगों में उत्साह। थोड़ा इंतजार करना पड़ा, 1 साल पहले हो जाने चाहिए थे। चलो, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड था, उन्होंने नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया। हाँ, जी सरकार पर था। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यप्रकाश। क्या करते हो सत्यप्रकाश जी? मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। अच्छा जी। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हो। किस तरह, अब आज तो छुट्टी है आपकी? नहीं? हाँ जी, आज छुट्टी है। हाँ, ये अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ कहाँ पर रहते हैं और क्या मुद्दे हैं आपके? हम तो यहीं रहते हैं, मायरों में नीचे। अच्छा, पास में। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो मतलब ऐसे ही है, मतलब रास्ते से रिलेटेड। हाँ, बाकी तो हाँ जी, बाकी तो ठीक है। पानी की समस्या है? पानी आता ही है, 1.5-2 दिन बाद आ ही जाता है। 1.5-2 दिन बाद? हाँ जी। वादे तो किए जा रहे हैं कि अब 24 घंटा होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोल तो रहे। हाँ जी। सर, आपका क्या नाम? दौलत राम। आप कहाँ रहते हैं? मैं समरेल में रहता हूँ। अच्छा, लक्ष्मी निवास। हाँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मैं मिला से नीचे जी। जी, जरा बताए, जो नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, कोई अट्रैक्ट करता है आपको? कोई अट्रैक्ट करते हैं और कार्य भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। पर जो अपने मन से मतलब बात जिसने अपने लगाई हो, डेफिनेटली 5 साल बड़ा अरसा होता है सर। ठीक है ना जी। जो हमारी बेसिक कम्युनिटीज हैं, मतलब छोटा सा सेगमेंट होता है, ठीक है, तो उनको पूरा करने की वो कोशिश ही करते हैं। बाकी जिसने करनी नहीं है वो जुदी बात है कि ठीक है, पब्लिक से वो कर लिया
और उसके बाद मतलब साइड ट्रैक हो गए, तो ऐसा नहीं है, सभी के मन में ऐसी बात नहीं होती जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा महेंद्र ठाकुर नाम है, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। अच्छा, एक्स सर्विसमैन। आप किस तरह से देखते हैं शहर के चुनाव? शहर के चुनाव को ये लोकल चुनाव है ये। इसमें जो आदमी सोशल होगा अपने एरिया में, जो लोगों की मदद करता है, उसकी ज्यादा पैठ है। बाकी तो लोगों का जो अपना ये गार्बेज का है थोड़ा, अभी जैसे सरकार बैठे उन्होंने आते ही रेट बढ़ा दिए गार्बेज के, और पानी के आपके रेट बढ़ गए, बिजली का सब गुल हो गया काम। जो थे 300 यूनिट फ्री देंगे, 125 यूनिट जो पहले फ्री था वो भी बंद हो गया। मतलब ये अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, पे चले जाते हैं। ये तो लोकल इलेक्शन है, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो कैंडिडेट देखा जाता है कि कौन सोशल है, कौन किसके जीने मरने पे आता है, कौन किसको मतलब हेल्प करता है। मेन मुद्दा वो है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बाकी पॉलिटिकल लीडर तो घूमते हैं, उनका काम क्या है, वो 5 साल में एक बारी आपके पास आ गए, उसका उनका पता नहीं लगता कहाँ जाते हैं वो। सर कितना समय हो गया आपको यहाँ ये नगर निगम के चुनाव देखते हुए? जिस तरह से इस बार बड़े नेता प्रचार में आए, हमने तो पहली बार। एक्चुअली ये समरील वार्ड जो है ये वामपंथियों को गढ़ रहा है, तो इसके पीछे तो पूरी सरकारें लग जाती है, चाहे विपक्ष वाले हैं, चाहे वो सिटिंग है, जो भी सरकार होगी। स्पेसिफिक इस वार्ड की बात नहीं, मैं पूरे शिमला की बात कर रहा हूँ। पूरे शिमला का तो मुझे इतना सिनेरियो पता नहीं है, बट यहाँ का मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ। तो सबसे पूछ लेते हैं सर, अब आपको आपकी एज हम जानना चाहेंगे, जरा ये बताएं कितना समय हो गया आपको यहाँ पर रहते रहते, और ऐसा चुनाव आपने देखा पहले? नहीं, इस बारी तो मैं 43 ईयर्स से हूँ। 1979 से मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आया था, उसके बाद 34-35 साल सर्विस भी करी है। तो जिस तरह का इलेक्शन इस बारी हुआ शायद हमने नहीं देखा था, बड़े देखा था। और चलो जो लोगों ने बातें करे हैं या मुद्दे उठाए हैं, जैसे हमारी लोकल, जैसे हेल्थ का रहता है, स्कूल का है, और हमारे जो मतलब कस्बे के रोड हैं, और जो हमारी इसमें सरकार ने टैक्सी सर्विस लगाई है, 1-2 जगह के लिए थोड़ी कमी रहती है। तो ये हमारे थोड़े से मुद्दे रहते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं हमारे। तो उसमें अगर मतलब जो भी हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा तो डेफिनेटली उनको निभाएगा जी। और ये तस्वीर देखिए, बेहद अच्छी तस्वीर। यहाँ से अपना जो फर्ज है लोकतंत्र में, जो भागीदारी है, उसको किस तरह से निभाया जा रहा है। सर हम बात कर सकते हैं आपसे? आपका नाम जानना चाहेगा और उम्र? भवानी शंकर है। उम्र आपकी जानना चाहेंगे? 73 ईयर्स, और आप लाठी लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप अपना जो है जो फर्ज पूरा कर रहे हैं एक सही नागरिक होने का। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे चुनावों को? चुनाव ठीक है जी, चुनाव होने चाहिए, चुनाव से ही देश है। क्या मुद्दे हैं यहाँ इस वार्ड के? मुद्दे एक तो टैक्सी एक ही चलती है, जिससे आम जनता को मुश्किल ये है कि खड़े होके ही तकरीबन बुजुर्गों को तो थोड़ा बहुत मिल भी जाती है, पर जो यंग लोग हैं उनको बेचारों को खड़े होके ही हमेशा ट्रैवल करनी चाहिए। एक तो यही है सबसे बड़ा मुद्दा। ये सबसे बड़ा मुद्दा। और पानी तो ठीक है। और क्या कहेंगे जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, जरा वो भी घरों से निकले और वोट करने? मुद्दे कम से कम ये है कि जो वोटर आ रहे हैं वो उनके जुबान पे मुद्दे हैं। और राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे, वहां भी लोगों ने ये बताया कि भाई शिमला नगर निगम चुनाव है तो हमें तो यही सड़कों और पार्किंग की व्यवस्था, लेकिन सवाल ये है कि हर 5 साल पे ये मौका आता होगा और तब भी लोगों के जुबान पे यही बातें होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, नाली, लेकिन ये समस्याएं बरकरार रह जाती है। यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल यहां पर हम आप दोनों से अलविदा लेना चाहेंगे और दर्शकों को ये बता दें कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हम लगातार इस चुनाव से जुड़ी खबरें और इसके अपडेट्स आपको शेयर करते रहेंगे। हमें दें फिलहाल इजाजत।